एक दिन कमांडर ने जैसे ही नूडल्स का एक कौर लिया, उसे फौरन शक हो गया कि सामने खड़ा बावर्ची असल में जापानी जासूस है। वजह यह थी कि वो रसोइयां बार बार आर्काइव रूम की चाबी की तरफ नजरें गड़ाए देख रहा था। कमांडर को पूरा यकीन नहीं था, तो उसने उसके लिए एक जाल बिछाया। उसने नाटक किया कि वह ऑफिस से बाहर जा रहा है और जानबूझकर चाबी को मेज पर छोड़ गया। जैसे ही रसोइये ने देखा कि कमांडर चला गया है, वह झट से कमरे में घुसा, लेकिन उससे पहले सावधानी से चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा। फिर उसने चाबी उठाई, उसे चाट कर उसका आकार समझा और उसे आटे पर रखकर उसका प्रेस बनाकर ढांचा तैयार कर लिया। अब उसके पास चाबी की कॉपी बनाने का सांचा था। तभी अचानक कमांडर ने आवाज लगाई और उसे वापस बुलाया, मगर यह देखकर हैरानी हुई कि रसोइया बिल्कुल भी घबराया नहीं। उसकी मानसिक स्थिति और आत्मविश्वास जबरदस्त था। कमांडर ने भी कोई शक जाहिर नहीं किया, बल्कि उसकी तारीफ की कि नूडल्स बहुत स्वादिष्ट बने हैं। रसोइये ने झट से कोई बहाना बनाया और वहां से चला गया। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा, उसने बिस्तर के नीचे छिपाए गए टूल्स निकाले और चाबी को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। पूरे 77 मिनट की मेहनत के बाद उसने असली जैसी चाबी तैयार कर ली। रात को कमांडर, जिसे सब कुछ पहले से पता था, जानबूझकर फर्जी दस्तावेज लेकर ऑफिस लौटा। उसने अपने तिजोरी से असली दस्तावेज निकाले और उनकी जगह नकली जानकारी रख दी, ताकि जासूस को फंसाया जा सके। फिर वह चुपचाप इंतजार करने लगा। रात के अंधेरे में जैसे ही समय हुआ, जापानी जासूस चोरी छिपे ऑफिस में घुस गया। उसने चुपचाप तिजोरी को खोला, उसके द्वारा बनाई गई नकली चाबी से, और उसके अंदर रखे दस्तावेज निकाल लिए। वह जानता था कि अगर सीधे कागज ले गया तो शक हो सकता है, इसलिए उसने एक मिनी कैमरा निकाला और सारे दस्तावेजों की तस्वीरें खींच ली। फिर सब कुछ वापस वैसे ही रख दिया। अगली सुबह वह चुपचाप शहर गया और वो गुप्त जानकारी अपने जापानी उच्च अधिकारियों को सौंप दी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इस पूरे ऑपरेशन पर पहले से ही न्यू फोर्थ आर्मी की निगाह थी। दोपहर में जापानी सेना ने इस नकली जानकारी के आधार पर कमांडर टांग को पकड़ लिया, जो कि हथियारों की कालाबाजारी कर रहा था। जापानी अफसर ने उसे घेरकर उस पर गद्दारी का इल्जाम लगाया। कमांडर टांग हैरान रह गया। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि उसे क्यों पकड़ा जा रहा है। जब जापानी अफसर ने सबूत के तौर पर तस्वीरें दिखाई, तो टांग बोला कि ये सब झूठ है, वो निर्दोष है। मगर जापानी लोग मानने को तैयार नहीं थे। उन्हें यकीन था कि टांग गद्दार है, जबकि हकीकत ये थी कि वो तस्वीरें फर्जी थीं, जो कमांडर ने जानबूझकर जाल में फंसाने के लिए रखी थी। इसके बाद दोनों पक्षों में जबरदस्त लड़ाई छिड़ गई। जापानी और टांग की सेना आपस में भिड़ गई। दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ। उधर हमारे असली इंटेलिजेंस ऑफिसर ने जाकर कमांडर को रिपोर्ट दी कि टांग और जापानी मिलकर एक खतरनाक चाल चल रहे थे, मगर अब उनके बीच फूट पड़ चुकी है। इससे कमांडर और भी ज्यादा यकीन से कह सका कि असली गद्दार संग ब्याव है और अब समय है कि उसे पूरी तरह बेनकाब किया जाए।